क्या जो आज हो रहा है कल भी यही होगा। अगर भरोसा ईश्वर पे है तो वही होगा जो सही होगा। और अगर धरती पे नर्क भोगा जा सकता है तो स्वर्ग भी यही होगा। 48वां अध्याय सरस्वती देवी का प्रकट होना। राजा ने कहा, हे स्वामी, चंड मुंड आदि के मर जाने पर शुम्भ निशुम्भ ने फिर क्या किया? अब आप कृपा करके पाप विनाशिनी महामाया का चरित्र सुनाते जाइए। ऋषि बोले, इस प्रकार चंड मुंड आदि दैत्यों का मारा जाना सुनकर तब कालकय, मौर्य, तौहद बड़े बड़े दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं भी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध के बाजे बज उठे। सभी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना को देखा, अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगी। घंटा बजा दिया। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जन करने लग गया। उस समय हिमालय वासिनी देवी को देखकर निशुम्भ बोला, हे मालती के पल्लव के समान दे धारणी विलासवती, तुम्हारा कोमल शरीर देखकर हमें दुख होता है। तो किस प्रकार कोमल शरीर से युद्ध कर सकेगी? तब चंडिका ने कहा, अरे नीच, अब बातें बहुत ना कर, या तो युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर। यह सुनकर निशुम्भ क्रोध में आकर बाण वर्षा करने लगा। इधर चंडिका जी ने भी अपने बाण, परशु, त्रिशूल आदि से उत्तर दिया। उस युद्ध में काल देवी ने असंख्यों घोड़े काट डाले। वाहन सिंह ने तो असंख्य दैत्यों के प्राण हल लिए। रुधिर की नदी बह चली। इस विकराल युद्ध को देखकर निशुम्भ विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस कराल काल की बलिहारी है जो दरिद्र को धनी एवं धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी ने तो मूली गाजर की भांति मेरी सारी सेना काट डाली। अस्तु देखा जाएगा। तब सुंदर रथ में सवार होकर स्वयं देवी के सम्मुख जाकर बोला, हे देवी, यदि युद्ध करना है तो मेरे साथ युद्ध कर। इन बेचारे सिपाहियों के मारने से क्या प्रयोजन? इतना कहकर निशुम्भ बाण बरसाने लगा। देवी जी ने सभी शस्त्र बाण द्वारा काट दिए। तब दैत्य ने ढाल तलवार उठा ली और देवी की ओर लपका। उसी समय चंडिका ने उसे काट डाला। फिर विष पूछे शत्रुओं का रुद्र चाटने वाले बाण छोड़े, जिससे शीघ्र ही निशुम्भ मरकर पृथ्वी पर गिर गया। दैत्यराज शुम्भ ने अपने छोटे भाई निशुम्भ को मरते देख लिया। तब स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आ गया। उसको आया देखकर चंडिका ने भयानक अट्टहास किया, जिससे दैत्य गण घबरा गए। उस समय शुम्भ ने प्रज्वलित शक्ति चंडिका के ऊपर फेंकी। महामाया ने अपने बाणों से उसका हजारों टुकड़े कर डाले और क्रोध में आकर त्रिशूल उस दैत्य की छाती में घुसेड़ दिया, जिससे छाती फट गई। ऐसा होने पर भी हाथ में एक चक्र लेकर वह दैत्य देवी को मारने दौड़ा। चंडिका ने त्रिशूल से वह चक्र काट कर उसका सिर भी काट डाला। इस प्रकार मृत्यु पाकर उस दैत्य ने परम गति प्राप्त की। उन दोनों दैत्यों के मर जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में प्रवेश कर गए।